हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड एफ, और मैंने कहा था कि हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू वी एंड आर। अब ये आर कौन सा वाला आर है भाई? ये कहीं वो रेडियस तो नहीं? देखिए, यहाँ हम रेडियस का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कैपिटल आर का। कैपिटल आर का मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और किसी भी स्फेरिकल मिरर के लिए ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये किसके बराबर होता है? इट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स फोकल लेंथ। हमें ये फॉर्मूला अच्छे से मालूम है, एंड इट इज ओनली वैलिड फॉर द स्फेरिकल मिरर ऑफ स्मॉल एपर्चर। ओके, अब देखिए यहां से एफ का फॉर्मूला क्या बन के आता है? आर अपॉन 2। ठीक है, ये हमारा बेसिक चीज है जो हम सबको आता है। ठीक है, अब देखिए हमने ये भी सीखा है कि जो मिरर फॉर्मूला होता है दैट इज 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, अब हम देखेंगे कि हम कैसे यहां पर f को रिप्लेस करेंगे r से। हमें मालूम है कि 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, एंड वी ऑल्सो नो दैट f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। अगर मैं इस वैल्यू को यहां पुट कर दूं तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आएगा? f के जगह में r अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो देखिए यहां पर r/2 लिखा हुआ है, ये 2 ऊपर चल जाएगा तो ये क्या बनेगा? 2/r इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ठीक है, तो ये रहा हमारा मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u, v एंड r। आपको ये भी याद रखना है। देखिए हम क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v को ही याद रखते हैं। फिर एग्जाम में जब रेडियस ऑफ कर्वेचर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो हम उसको चेंज करते हैं फिर बनाते हैं। व्हाई टू चेंज? अगर कोई वैल्यू गिवन है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज करो ना, हम कितना बार चेंज करेंगे उसको? ठीक है, सो इट्स बेटर टू यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला। ओके, तो आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा। दिस रिप्रेजेंट्स मिरर फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू, वी एंड आर। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि वी कैन फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला u इज इक्वल्स टू vf अपॉन v माइनस f। ठीक है, फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि वी कैन फाइंड द इमेज डिस्टेंस बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला uf अपॉन u माइनस f। एंड हमने यह भी देखा था कि हम फोकल लेंथ को फाइंड कर सकते हैं दिस फॉर्मूला से u इंटू v अपॉन u प्लस v। ठीक है, तो अब हम इन तीनों ही फॉर्मूलाज में हम सिर्फ 3 टर्म्स को देखना चाहेंगे, एक u, एक v और तीसरा r। मतलब हम सारे फॉर्मूला से यहाँ f को गायब कर देंगे। तो देखिए हमें मालूम है कि सिंस f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, जहां जहां भी f है वहां हम r/2 को रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये फॉर्मूला क्या बनेगा? u इज इक्वल्स टू v इंटू r बाई 2 डिवाइडेड बाय यहाँ क्या बनेगा? v माइनस r/2। तो जब हम इसको आगे लिखेंगे हम इसको लिख सकते हैं vr/2 डिवाइडेड बाय, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं है मतलब नीचे में क्या है? 1 है, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आएगा? 2। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बनेगा 2v माइनस r। 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास बचा u इज इक्वल्स टू vr अपॉन 2v माइनस r। सो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ u, v एंड r। सिमिलरली हमारे पास गिवन फॉर्मूला क्या है? v इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f, एंड वी नो दैट f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2। वंस अगेन हम इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो ये बन जाएगा v इज इक्वल्स टू u इंटू r/2 डिवाइडेड बाय u माइनस r/2। अगेन यहाँ कुछ नहीं है मतलब कितना है? 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ur अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 2u माइनस r/2। अब वंस अगेन 2 and 2 विल गेट कैंसल्ड तो हमारे पास बचा v इज इक्वल्स टू ur अपॉन 2u माइनस r। तो देखिए ये हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया टू फाइंड द इमेज डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ u एंड r। अब हम आते हैं लास्ट वाले में, और ये है हमारा टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो देखिए वी नो दैट f इज इक्वल्स टू r अपॉन 2, तो मैं यहाँ डायरेक्टली पुट कर दे रहा हूं। r अपॉन 2 इक्वल्स टू u इंटू v बाय u प्लस v। तो देखिए r इज इक्वल्स टू क्या आ गया? ये 2 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो फॉर्मूला बिकम्स 2uv अपॉन u प्लस v। तो हम इस फॉर्मूला का डायरेक्टली यूज करके रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ u एंड v। सो दीज आर द बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ रे ऑप्टिक्स, चाहे आप क्लास 10 में पढ़ो या फिर क्लास 12 में पढ़ो। दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर।